कि ब्रॉडकास्टर भी ऑब्वियसली परेशान तो होगा ही। ब्रॉडकास्टर जो है बिफर पड़ा, उसने कहा जी आईसीसी हमने तो आपको पैसे दिए हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम की वो एक हाई वैल्यू होती है। आईसीसी को ब्रॉडकास्टर ने बोल दिया है कि भाई जो मर्जी करवा लो, लेकिन हमको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चाहिए। नो चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ब्रेकिंग न्यूज है। इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ, रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैच नहीं हुआ, तो उस वक्त ब्रॉडकास्टर पीछे हट सकता है और आईसीसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आने वाले समय के लिए। गाइस, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा, इंडियन मीडिया में कैसे कहराम मच गया है कि अब ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी को धमकियां देना स्टार्ट कर दी हैं कि अगर पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ना खेला तो ब्रॉडकास्टर आईसीसी को एक पैसा नहीं देगा, जिसकी वजह से आईसीसी को भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच की अहमियत जानता है। मजीद इंडियन मीडिया इस पे क्या कह रहे हैं, आइए वीडियो में देखते हैं। और उधर आईसीसी को ब्रॉडकास्टर ने बोल दिया है कि भाई जो मर्जी करवा लो, लेकिन हमको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चाहिए। नो चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बोला है, ये ब्रॉडकास्टर का, आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, ये ब्रेकिंग न्यूज है, जिसमें ब्रॉडकास्टर ने अब अलग तरीके से बोल दिया है कि भैया ऐसा है कि हमको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चाहिए। अब ये आप लाहौर में करवाओ या यूएई में करवाओ, अबू धाबी, शारजहां, जहां करवाना है वहां करवाओ, लेकिन हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। ब्रॉडकास्टर आईसीसी की रिलाई कर रहा है पूरे तरीके से, और आईसीसी इस समय बिल्कुल खामोश है। आई डोंट नो बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या बातें हो रही है, ये ना हमें पता है ना आपको पता है, कोई भी चैनल वाला बता ही नहीं सकता है। ब्रॉडकास्टर भाई पैसे देते हैं आपको, रेवेन्यू देता है, जनरेट होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले से, यू नो वेरी वेल। अभी जो न्यूयॉर्क में हुआ था T20 वर्ल्ड कप, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। T20 वर्ल्ड कप के टाइम में इस बार रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हुआ है, बड़ा फालतू सा मैच हुआ था, मतलब हाई स्कोरिंग मुकाबला नहीं हुआ, लो स्कोरिंग था, थ्रिलर मुकाबला था, बट इतनी ज्यादा व्यूवरशिप नहीं आई जितना 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान आया था। तो अब क्या है यहां पे सिचुएशन कि ब्रॉडकास्टर ने दबाव डाला है आईसीसी पर कि आप जल्दी से हमें अपना शेड्यूल दे दें, आप हमें शेड्यूल दे दें, उस हिसाब से मैं अपनी तैयारियां करूंगा। अब आपको जो उसके बाद लगता है आप वो कर लें। मंगलवार को इमरजेंसी मीटिंग है और चैंपियंस ट्रॉफी के भविष्य को लेकर जो खतरा बना हुआ है, वो जो पर्दा है वो पर्दा हटेगा और बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। बल्कि बहुत कुछ क्या, कोशिश तो यही होगी आईसीसी की, जो इस वक्त बुरी तरह एक मुसीबत में फंसा हुआ है, और वो उनकी, और ब्रॉडकास्टर बुरी तरह से मुसीबत में फंसा हुआ है। उनकी कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से इस जो गतिरोध है इसको खत्म किया जाए, और ये गतिरोध तभी खत्म होगा जब हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान तैयार होगा किसी दूसरे मुल्क में खेलने के लिए। अब इसके लिए जो है सभी सदस्य देशों को बुलाया गया है, और जो सदस्य देश जो मेन उसके जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उनके जो क्रिकेट बोर्ड हैं और आईसीसी के जो तीन एसोसिएट सदस्य हैं इंडिपेंडेंट, वो इसमें शामिल होंगे। तो और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर, क्योंकि पाकिस्तान मानेगा नहीं, भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी नहीं, तो जब हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है, भारत को अनुमति सरकार से मिलने वाली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही संभावना बचती है कि वोटिंग करा दी जाए। और क्योंकि ब्रॉडकास्टर नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें कई तरह के बदलाव करने की कोशिश की है कि भारत और पाकिस्तान के मैच अलग अलग पूल में डालकर, आईसीसी को यह सुझाव गया था, और कि अलग अलग ग्रुप में डाल दिया जाए, पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में खेले और इंडिया जो है अपने मैच जो है वहां खेले, दूसरे थर्ड नेशन कंट्री में खेले, किसी और देश में, दुबई भी हो सकता है वो। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि पाकिस्तान, उसके लिए ये टीमें, ब्रॉडकास्टर तैयार नहीं हो रहा। पाकिस्तान तैयार हो जाए, भारत तैयार हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पैसा लगा रहा है, जिसने एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं, आईसीसी ने करार पर हस्ताक्षर किए हैं, क्या ये करार का उल्लंघन नहीं होगा? और जिस तरह से ब्रॉडकास्टर खराब स्थिति में, तो बहुत संभावना है कि वो आने वाली स्थिति में, यदि कोई समझौता नहीं हुआ
इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ, रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैच नहीं हुआ, तो उस वक्त ब्रॉडकास्टर पीछे हट सकता है और आईसीसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आने वाले समय के लिए। और अगर आईसीसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी तो तमाम जो क्रिकेट मुल्क हैं उन सबका बजट जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। ठीक है, भारत का भी प्रभावित होगा, भारत का ज्यादा होगा क्योंकि भारत का हिस्सा ज्यादा है, भारत को रेवेन्यू ज्यादा मिलता है उसके बदले में, लेकिन भारत उसके बिना भी सरवाइव कर सकता है, जो बाकी मुल्कों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अब ऐसी स्थिति में यदि दोनों तरफ से तलवारें निकली रही तो स्थिति अगर मान लो कंट्रोल में नहीं आती और कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, इसको अपनी हार और जीत का मामला देखता है। मैदान पर तो हार जीत होती है, अगर कोई किसी ने इसी को हार जीत का मसला बना लिया तो फिर दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में वोटिंग होगी और वोटिंग में ये मैं आपको एक एक्सट्रीम स्टेप बता रहा हूं कि ये संभावना से भी इंकार नहीं कर सकते आप कि जो बोर्ड के जो मुल्क हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे मुल्क जो है कुल मिलाकर 12 की इनकी संख्या है, ये वोटिंग करें और 3 इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है वो इसमें वोटिंग करें, तो 3 इंडिपेंडेंट जो एसोसिएट्स हैं उनके तो समझिए भारत के पक्ष में वोट है। इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा अभी सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के प्रति है, लेकिन वो भी भारत के खिलाफ जाएगा, मुझे डाउट लगता है। लेकिन चलिए मान भी लीजिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कहता है कि नहीं भाई वहां आपको खेलना होगा, लेकिन अब वो भी अपना हिस्सा तो नहीं ना गंवाना चाहेगा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच अगर देखी जाए तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए भारत वोटिंग में जीत जाता है, जिसकी संभावना भी है, अगर वोटिंग हुई तो भारत जीतता है, तो क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि मामला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है ही नहीं और भारतीय बीसीसीआई के भी हाथ में नहीं है, ये मामला सारा सरकारों के हाथ में है, तो क्या सरकार इस मामले को मानेगी कि जिस सारे सदस्य देशों ने ये वोटिंग की है उसको तो प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया पाकिस्तान में और भारतीय टीम को परमिशन मिलने वाली नहीं है। तो गतिरोध वोटिंग से भी दूर होने वाला नहीं है। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। ऐसी स्थिति में चैंपियनशिप के जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसके पोस्टपोन होने के अलावा या कैंसिलेशन के अलावा या इसकी तारीखें आगे बढ़ाने के अलावा कोई और चारा बचता नहीं है, क्योंकि वोटिंग अगर आपने करा ली, अगर इंडिया जीत जाता है, बीसीसीआई जीत जाता है, तो क्या पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए क्या जाएगा, दुबई में जाएगा भारत से खेलने के लिए? वहां तो एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो जनता द्वारा चुने गए हैं और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। तो अब प्रतिष्ठा का अगर सवाल बन जाता है, इज्जत का सवाल बन जाता है, अपनी नाक की लड़ाई हो जाती है, तो फिर आप इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, फिर कहते हैं आप ले जाइए चैंपियंस ट्रॉफी जहां ले जानी है, हमने इसको आयोजित नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा? पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और जगह आयोजित की जाएगी, लेकिन ब्रॉडकास्टर की समस्या तो वहीं की वहीं रही। भारत होगा अगर तो पाकिस्तान नहीं होगा। और अगर वर्ष के सिनेरियो देखें आप, वर्ष से वर्ष, वो ये हो सकता है कि क्या भारत को बाहर किया जा सकता है अगर वोटिंग भारत के खिलाफ जाए, जो इसकी संभावना 0% है। मेरे हिसाब से तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तो अगर ये कहा जाता है वोटिंग में कि भाई हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो यही हो सकता है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं होनी चाहिए, यानी भारत को, इसका दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भारत को पाकिस्तान जाना होगा, तो उस स्थिति में क्या सबका अगर ये मत बनता है, भारत के खिलाफ जाता है, तो क्या उस स्थिति में बीसीसीआई को भारत सरकार से अनुमति मिल पाएगी? क्या भारत सरकार अपनी टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति देगी? और फिलहाल वही इंडिया ने कहा कि हमारी सरकार ने अलाउ नहीं किया, इंडिया की टीम जा नहीं सकती, हम तो हाइब्रिड खेलना चाहते हैं। वहां पाकिस्तान ने यह कहा कि उनकी सरकार ने यह कहा है टूर्नामेंट होगा तो पूरा पाकिस्तान में होगा, नहीं तो नहीं होगा, हमें हाइब्रिड मंजूर नहीं है। फिर उसके बाद ये खबरें आई हैं, आई डोंट नो कितनी सही है कितनी नहीं, कि ब्रॉडकास्टर भी ऑब्वियसली परेशान तो होगा ही। फिर पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम हाइब्रिड तो करा देंगे इंडिया के मैचेस दुबई में, लेकिन पाकिस्तान दुबई नहीं जाएगा। विच मीन्स ये खबर आई है कि इंडिया और पाकिस्तान को जी आप एक पूल में मत रखना, और जिस पे ब्रॉडकास्टर जो है बिफर पड़ा, उसने कहा जी आईसीसी हमने तो आपको पैसे दिए हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम की वो एक हाई वैल्यू होती है, आपके तो हम जी पैसे काट लेंगे। कि पाकिस्तान वहां पे इतना मतलब लड़े और कहे कि जाओ आईसीसी हम छोड़ते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। वेल दैट कैन चेंज द डायनामिक्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पनीर का टुकड़ा है मैच। लेकिन जैसे राहुल ने कहा, आई डोंट थिंक आईसीसी ऐसा होने देगा, बट अगर ऐसा 2% भी होता है ना,
It'll change the entire dynamics. अगर आप इंडियन मीडिया का रिएक्शन पसंद करते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।